माँ माँ। अरे अरे राहुल बेटा पीछे रहे, मैं वड़ा पाव की चटनी बना रही हूँ, कहीं गिर ना जाए। माँ मुझे भी पड़ोस वाली आंटी के बच्चों की तरह अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए। खिलौने? अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुझे नई बॉल दिलाई थी। वो बॉल तो बहुत बुरी है माँ, मुझे भी प्रेम की तरह महंगी गाड़ी चाहिए। देख बेटा, प्रेम बहुत अमीर है, हम अमीर नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे चाहिए तो बस चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ दिनों का इंतजार कर ले, मैं लाने की कोशिश करूंगी। नैना ने ऐसा बोल के अपने बच्चे का मन बहला लिया। कुछ देर बाद उसकी चटनी तैयार हो गई और वो वड़ा पाव बेचने बाजार में अपना ठेला लेकर आ गई। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म खट्टी मीठी चटपटी और नारियल की चटनी के साथ। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव ले लो। अरे नैना जी, मुझे एक वड़ा पाव तो दीजिए। देती हूँ भैया। बहुत ही स्वादिष्ट है, इसमें थोड़ी सी मीठी चटनी तो डालिए ना। अभी डालती हूँ। नैना ने चटनी डाल दी। उस आदमी ने 20 रुपए दिए और फिर वो वहां से जाने लगा। अरे सुनिए, ये आप क्या देकर जा रहे हैं? वड़ा पाव के पैसे हैं। वड़ा पाव 20 रुपए का नहीं, 40 का है। है क्या? 40 रुपए का? लेकिन नैना जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं वड़ा पाव खा कर गया था, तब तो 20 रुपए का ही था। जब 20 रुपए का था, लेकिन अब पैसे बढ़ गए हैं। उस आदमी ने पैसे दिए और मुंह बनाकर वहां से चला गया। पूरी दुनिया पैसे बनाने पर है, महंगाई भी कितनी बढ़ गई है। ऐसे में अगर मुझे अमीर बनना होगा तो मुझे भी जमाने के साथ ही चलना होगा। अब से मैं वड़ा पाव 40 का ही बेचूंगी, तभी कुछ बात बनेगी। नैना के मन में अमीर बनने का लालच जाग रहा था। उसने अपने वड़े पाव के रेट दुगने कर दिए थे, लेकिन जिन लोगों को उसका वड़ा पाव पसंद था वो अभी भी उसी से वड़ा पाव खरीद कर खाते थे। बहन, अगर 2 दिन तुम्हारे हाथ का वड़ा पाव नारियल चटनी के साथ ना मिले तो मैं तो चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। लाओ एक बढ़िया सा वड़ा पाव तो लगाओ। अभी लगाती हूँ। इसी तरह से नैना का ठेला चल रहा था। वह अच्छी किस्म का वड़ा पाव बनाकर बेचती थी, जिसकी वजह से उसके गाहक लगभग बंधे हुए थे। एक दिन नैना वड़ा पाव बेचने के बाद अपने घर लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दिया। कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, इसे चलाने वाला भी कितना अमीर होगा। काश मैं भी इतनी अमीर हो सकती, मैं भी मॉल वगैरह से शॉपिंग कर सकती, अपने बच्चों को बड़ी गाड़ी में घुमाती। नैना ऐसे ही सोचती हुई घर आ गई। जब वह अपने घर के बाहर खड़ी हुई थी तब उसने अपने पड़ोस वाले घर को देखा। वो 2 मंजिल का काफी बड़ा घर था। पास में ही बड़ी सी गाड़ी भी खड़ी थी और परिवार की चहल पहल की आवाजें भी आ रही थी। एक इन लोगों की जिंदगी है, जो सोचा वही मिल जाता है, और एक तरफ हम गरीब हैं। बस बहुत हुआ, अब मैं और इस गरीबी में नहीं रहूंगी। अब मैं भी अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दूंगी जो अमीर लोग देते हैं। इन्हें अच्छा खिलाऊंगी और अच्छा पहनाऊंगी। यही सब सोचते वो घर के अंदर आई, जहाँ उसके पति और बच्चे घर के अंदर इंतजार कर रहे थे। अरे नैना, आ जाने में देर हो गई। लेकिन कमाई क्या हुई? वही 100 या 200 की बचत। अरे ऐसे मत कहो नैना, 100-200 में भी हमारा गुजारा हो रहा है, तो और क्या चाहिए। बस 2 वक्त की रोटी ही मिल रही है और आपकी मसूरी भी इतनी कम है, मेरी भी कोई खास बचत नहीं हो पा रही। बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये ख्वाहिशें करते हैं। मेरा भी मन करता है बाकी लेडीज की तरह शॉपिंग करने का, अच्छी अच्छी चीजें घर में लाने का, लेकिन ये सब हमारे नसीब में कहाँ। अरे नैना, हमारे पास जो भी है हमेशा इसी का शुक्रगुजार रहना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मुझे ठेकेदार जी ने ये कुछ आलू दिए हैं। वो बोल रहे थे कि ये उनके किसी काम की नहीं, एक नजर इनको तो देख लो जरा। नैना ने आलू चेक किए। सभी आलू सड़े गले थे और कुछ में कीड़े भी पड़े हुए थे। अरे ये कितने गंदे आलू हैं, मालिक को क्या मैं कोई भिखारी या पागल लगता हूँ? फेंको इसे। 1 मिनट रुक जाइए राम जी, ये आलू मत फेंके। अरे क्यों नैना? मैं इन आलू को वड़ा पाव का भरता बनाने में इस्तेमाल कर सकती हूँ। इनका भरता बनाओगी? अरे नैना, कहाँ दिमाग है तुम्हारा? ये आलू तो खराब है, खराब। और तुम तो सही चीजों का इस्तेमाल करती थी। जानती हूँ राम जी, जान लिया है मैंने कि ईमानदारी से काम करने से कोई कामयाबी नहीं मिलती है। सुबह से शाम तक ना जाने कितने गाहक आते हैं और इसके बावजूद कोई खास बचत नहीं होती। इसकी वजह ये है कि हम कुछ ज्यादा ही अच्छा माल लगाते हैं।
पता है, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट वगैरह जो होते हैं ना, ये ऐसी ही चीजें लगाते हैं जिनकी वजह से इन्हें मुनाफा ज्यादा होता है। अरे नैना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जो लोग नीयत के साफ नहीं होते वही ऐसी बातें करते हैं। तुम चाहती हो कि तुम्हारा चलता हुआ काम ठप हो जाए क्या? मुझे मत सिखाइए राम जी, मैं अब इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। मैं ना ही अपने बच्चों की कोई फरमाइश पूरी कर पाती हूँ और ना ही अपनी, लेकिन अब मैं वही करूँगी जो मेरे मन में आएगा बस। राम ने नैना को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उसने उन्हीं सड़े हुए आलूओं से भरता बनाया और साथ ही बेसन चटनी के लिए सभी टमाटर वगैरह भी घटिया किस्म के खरीदे। अरे वाह, इतने सारे वड़े पाव का सामान आधे से भी कम दाम में आ गया। वाह भाई वाह। नैना बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने पुराने दामों पर ही लोगों को घटिया किस्म के वड़े पाव बेचे। उसके ठेले पर उसकी पड़ोसन आई। कैसा चल रहा है नैना जी? अरे सब अच्छा चल रहा है। चलो अच्छा है। वैसे आज मेरे बच्चे वड़ा पाव खाने की जिद कर रहे थे तो सोचा आपके ठेले से लेते चलूं। वैसे मैं अपने बच्चों को स्ट्रीट फूड खाने नहीं देती, पर आप तो अपनी ही है ना। वैसे आप कहाँ से लौट रही हैं तुलसी जी? वो मैं आज शॉपिंग पर निकली थी, मेरे पति भी साथ थे। जानती है नैना जी, उन्होंने मुझे एक सोने का हार दिलवाया है और साथ में डायमंड रिंग भी। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। नैना जहन में सोचती है, इसे तो मैं बहुत ही बेकार वड़ा पाव दूंगी। ये लीजिए आपके 2 वड़ा पाव। तुलसी नैना को जलाते हुए चली गई, लेकिन आज नैना का मूड ज्यादा खराब नहीं हुआ था, क्योंकि मिलावट करने के बाद उसे पूरे दिन का मुनाफा मिल चुका था। एक दिन मैं इस तुलसी को पीछे छोड़कर ही दिखाऊंगी। नैना पूरा दिन वड़ा पाव बेचने के बाद लौट आई थी। आज उसे बहुत ही अच्छी बचत हुई थी, तो उन सभी ने बहुत अच्छा खाना खाया। अरे वाह, थोड़ा सा दिमाग चला लेने से कितना अच्छा खाना मिल रहा है। नैना, ये मत भूलना कि लालच बुरी बला है। हाँ, ये सब बस कहानियों में ही होता है। असल जिंदगी में तो लालच ही कामयाबी दिलाता है। नैना राम की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ऐसे ही मिलावटी सामान जैसे घटिया तेल, वही वाला बेसन, गले हुए टमाटर की चटनी और बेकार आलू लगाते हुए नैना को 1 हफ्ता होने को आया था। इस 1 हफ्ते में ही उसने अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, खिलौने वगैरह सब दिलवा दिए थे। बहन, पहले तुम्हारे वड़े पाव में जो स्वाद आता था अब नहीं आता। बनाना भूल गई हो क्या? मेरे हाथों का स्वाद तो आज भी वैसा ही है। लगता है खाने वालों की ज़बान में कमी हो गई है। अरे तुम तो पूरी ही बदल गई हो। ये लो बहन तुम्हारे पैसे। नैना की आदत भी अब खराब हो चुकी थी। वह अपने गाहकों से अच्छे से पेश नहीं आती थी और अब लगभग 1 महीना होने को आया था। जो लोग रोजाना उसका वड़ा पाव खाते थे वो अब बीमार पड़ने लगे। अरे हाय, ये अचानक से मेरा पेट कैसे खराब हो गया? ओह ओह। पहले जो लोग नैना के वड़े पाव की तारीफें करते थे, अब वही लोग नैना के ठेले पर शिकायत लेकर आने लगे। अरे बहन, कैसा वड़ा पाव खिला रही हो? जब भी खाता हूँ तबीयत ही खराब हो जाती है। अच्छा, क्या सबूत है कि मेरे वड़े पाव की वजह से हुआ है? जाकर अपना चेकअप करवाइए। नैना अपने ग्राहकों को इसी तरह से टेढ़ा जवाब देकर भगा देती थी, जिसकी वजह से इसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे यार, देख वड़ा पाव, चल खरीदते हैं। नहीं यार, यहाँ से मत लेना, ये कोई खराब चीज की मिलावट करती है। मेरी दादी बता रही थी कि इसके हाथ की चीज खाकर सबकी तबीयत ही खराब हो जाती है। क्या सच? चल कहीं और से खाते हैं। अब नैना के गाहक इसी तरह से जाने लगे थे। अब ना उसके वड़े पाव में वो स्वाद था, ना ही अच्छा सामान। दिन में अगर एक गाहक भी आ जाता तो वो भी दोबारा कभी नहीं आता था। लगातार ऐसे ही चलने से नैना परेशान हो गई। उसे अपनी गलती भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। एक दिन नैना अपने पति से कहती है, अजी मैं कोई दूसरा काम कर लूं? पता नहीं किसी की नजर लग गई है मेरे काम को, कोई गाहक ही नहीं आता है। अरे नजर नहीं लगी, लालच खा गया है। मैंने तुम्हें कितना रोका था नैना, लेकिन तुम ना मानी। तुमने अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपना चलता हुआ काम ठप कर लिया। जानती हो, कामयाबी मेहनत से मिलती है, लालच से नहीं। तभी तो कहते हैं लालच बुरी बला है। अपने पति की बात सुनकर नैना सर पकड़कर बैठ गई। अब उसको अपनी गलती महसूस हो गई
और आगे से उसने लालच ना करने की कसम खाई और वापस से अच्छी किस्म का बढ़िया सामान लगाकर उसने काम को दोबारा मेहनत से शुरू किया और धीरे धीरे अब उसके स्वाद और अच्छे व्यवहार से ग्राहक वापस लौटने लगे और सब कुछ ठीक होता चला गया।